अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। स्टूडेंट्स, एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ मेरी वीडियो को ऑनलाइन वॉच किया करें। देखिए, आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है, आपको जो है वो सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो क्लियर करवाए जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आपका भी हक बनता है कि मेरी वीडियो को जो है मुकम्मल देखें, ताकि आपके तमाम कंसेप्ट भी क्लियर हों और मेरा जो वॉच टाइम भी ताकि बढ़ सके। और वीडियो को शेयर भी किया करें। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी बेनिफिट हो रहा है, कुछ भी थोड़ा बहुत जो है वो आप मेरी वीडियो से कुछ गेट कर रही हैं, तो प्लीज़ उसका जो है वो आप हक अदा कर दें। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि मुझे जो है वो मोटिवेशन मिले। ठीक है, अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद हैं तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूला करें। ठीक है, आज हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे EQ 403 के लेसन नंबर 14 को, द ओपन इकोनॉमी। ठीक है, ओपन इकोनॉमी के सबसे पहले बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये एक्चुअली होता क्या। ओपन इकोनॉमी के बारे में हमें थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होगा, देन हम जो है वो आगे इसको रीड आउट कर सकेंगे। ठीक है, फिर ही हमें कुछ जो है वो उसकी समझ आ सकेगी। स्टूडेंट्स, ओपन इकोनॉमी जो होती है वो क्या होती है, हम जो है वो पहले देखेंगे। एक्चुअली ओपन इकनॉमी ये भी एक इकोनॉमिक सिस्टम है। ठीक है, और जिसमें एक इकनॉमी में इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की इजाज़त होती है। ठीक है, यानी इंटरनेशनल ट्रेड मींस जो है वो हम बैनुल-अक़वामी जो हमारा तिजारत होती है, ठीक है, हमारा लेन देन होता है, हमारे कारोबार जो है वो चलते हैं। ठीक है, किसी भी कंट्री के साथ, जैसे में हम पाकिस्तान है, पाकिस्तान किसी भी कंट्री के साथ जो वो ट्रेडिंग करता है, जैसे कि हम सऊदीया के साथ करते हैं, चीन के साथ करते हैं, भारत के साथ करते हैं, अमेरिका के साथ करते हैं, मतलब किसी भी मुल्क के साथ जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग होती है वो, और इन्वेस्टमेंट जो है वो होती है, उसकी जो है ये ओपन इकनॉमी इजाज़त देता है। ठीक है, ये नहीं मतलब वो कहता है कि इसमें आप जो है वो इंटरनेशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कोई मुल्क है जो वो है वह हमारे मुल्क में हमारे मुल्क के साथ जो है वो किसी भी काम के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेडिंग हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, यानी ये जो है वो परमिट करता है ओपन इकनॉमी। ये तो जो है वो ये ओपन इकनॉमी कहलाता है। और इस सिस्टम में क्या होता है कि ये एक कंट्री को ग्लोबल इकनॉमी से कनेक्ट करता है। ठीक है, ग्लोबल इकनॉमी तो आप जानते हैं ना कि मतलब जो है जो वर्ल्ड वाइड चीज़ें होती हैं। ठीक है, और इसका ये जो है क्या करता है कि कंट्री के ग्लोबल इकनॉमी से जो है वो कनेक्ट करता है। और इसकी जिस भी कंट्री उसकी जो है वो कंट्री है जिससे जो है वो ग्लोबल इकनॉमी जो है वो कनेक्ट कर रहा है, और उसकी इकनॉमी में जो है वो ये फ्लेक्सिबिलिटी और ग्रोथ को बढ़ाता है। ठीक है, क्या कौन बढ़ाता है? ओपन ओपन इकनॉमी बढ़ाता है। क्लियर? आई होप आपको जो है इसकी समझ आ गई। अच्छा, एक्चुअली इसमें जो है इसकी कुछ टाइप्स भी होती हैं। आपके जस्ट कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए थोड़ा सा मैं बता रही हूँ, ताकि ओवरव्यू दे रही हूँ, ताकि आपको पता होना चाहिए ओपन इकनॉमी क्या होता है, क्लोज्ड इकनॉमी क्या होता है। क्लोज्ड इकनॉमी मैं आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ, और वो आप उनको वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको उसकी भी समझ आ जाएगी। तो इसकी टाइप्स भी होती हैं। यहाँ पे तो आपकी जो है वो कोई इस नोट्स में जो है वो नहीं टाइप्स के बारे में जिक्र हुआ, लेकिन फिर भी हम अपने जो है वो नॉलेज को इनक्रीज़ करने के लिए कर सकते हैं। जैसे फ्री मार्केट इकनॉमी होगी, मिक्स्ड इकनॉमी होगी, कमांड इकनॉमी विद जो है वो ओपन ट्रेड होगी। तो ये सारी ओपन इकनॉमी की जो है वो टाइप्स होती हैं। और इसकी बात जो है वो इसमें मैं जो इसके मेन फीचर्स की बात की जाए तो इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड आ जाता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाता है, कैपिटल मोबिलिटी आ जाता है। अच्छा, इंटरनेशनल जो है वो ट्रेड क्या, तो मैंने आपको बता दी, जैसे हम किसी भी मुल्क के साथ जो है वो कारोबार के लिहाज से जो है वो हम जो हमारी ट्रेडिंग होती है, तजारत होती है, लेन देन होता है, वो कर सकते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी क्या होती है, जैसे कि हम किसी मुल्क के साथ या कोई और मुल्क हमारे साथ जो है वो किसी भी कारोबार में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। दूसरी बात, कैपिटल मोबिलिटी क्या होता है, जो हमारी मशीनरीज़ है वो मूव ऑन करती है, ये किसी मुल्क से हमारे कंट्री में आ जाए या फिर हमारे कंट्री से किसी दूसरे मुल्क के साथ जो है वो मूव ऑन हो, हमारी जो कैपिटल्स हैं, जो हमारी मशीनरीज़ है। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास जो है वो एक्सचेंज रेट होती है। एक्सचेंज रेट क्या होती है, हमारे पास जैसे कि करेंसी की वैल्यू में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबिलिटी होती है। उसके बाद ग्लोबल इंटीग्रेशन है हमारे पास। वो क्या होता है, एक कंट्री का इकनॉमी ग्लोबल इकनॉमी से कनेक्टेड होना जो होता है वो हमारे पास ग्लोबल इंटीग्रेशन कहलाता है। खैर, ये इतनी जो है वो आपके हैंडआउट्स में तो नहीं थी, लेकिन जस्ट मैंने आपको फिर भी थोड़ा सा जो है वो बता दिया है ओपन इकनॉमी के बारे में। अब जो है वो हम आते हैं द क्लासिकल डाइकोटोमी के लिए। अब क्लासिकल डाइकोटोमी क्या होती है, इसके बारे में भी जो है वो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। खैर, हम जो है वो इसके बारे में जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा दूँ, क्योंकि ये क्लासिकल डाइकोटोमी है। लेकिन यहाँ पे अब जो है वो हम रियल वेरिएबल्स पढ़ेंगे या नॉमिनल वेरिएबल्स पढ़ेंगे। ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स, आपके पास जो है वो रियल वेरिएबल्स है वो आर मेजर्ड इन फिजिकल यूनिट्स। आपको पता होना चाहिए कि ये जो रियल वेरिएबल्स है उनको जो है वो किस तरह जो है वो मेजर किया जाता है, इन फिजिकल यूनिट्स में मेजर किया जाता है।
जैसे कि क्वांटिटीज़ एंड रिलेटिव प्राइसेस हो गए, ठीक है, जैसे कि जो मिकदारें होती हैं उस मिकदार का जो प्राइसेस होती हैं उन मिकदारों की, तो वो जो है वो फिजिकल यूनिट्स में जो है वो उनको मेजरेबल किया जाता है, ठीक है। अब फिजिकल इसके बाद जो है वो जैसे कि फॉर एग्जांपल वो कहते हैं, इसकी एग्जांपल जो उन्होंने दी है रियल वेरिएबल्स की, वो कहते हैं कि क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस, यानी किसी भी आउटपुट को जो है वो हम प्रोड्यूस करते हैं उसकी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, वो रियल वेरिएबल्स की एग्जांपल, ठीक है। इसके बाद रेल वेज आ जाता है स्टूडेंट्स। रेल वेज आप देख सकते हैं कि आउटपुट एंड पर आवर ऑफ वर्क। अब रेल वेज क्या होता है, जैसे कि हम 1 घंटे पर वर्क जो काम करते हैं, पर आवर जो है वो हम कोई काम करते हैं और उसके हिसाब से हम लेते हैं। जैसे मैं आपको ये बता दूं कि जैसे हम लेक्चर्स देते हैं, ठीक है, बहुत सारे जो लोग जानते होंगे कि जो है वो ऑनलाइन लेक्चर्स देते हैं आउट ऑफ कंट्रीज़ में, अपने ही कंट्रीज़ में भी, मतलब ऐसे जो है वो ट्यूटर होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो 1 घंटे के हिसाब से उनकी पेमेंट होती है कि वो कहते हैं कि 1 घंटे में मैंने पर वर्क जो है वो सॉरी पर आवर जो है वो मैंने $3 $4 $5 जो वो फिक्स करता है कि मैंने पर आवर इतना लेना है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास रेल वेज। इसके बाद जो है वो रेल इंटरेस्ट रेट, जैसे आगे कि आउटपुट अर्नड इन द फ्यूचर बाय लैंडिंग 1 यूनिट ऑफ आउटपुट टुडे। इसका मतलब ये होता है कि जैसे आज हम जो है वो लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि थाउजेंड्स रुपीज़ दे रही हूँ, जैसे हम लोग देते हैं बैंक वगैरह में, और फिर हमें क्या होता है वो सालाना जो है उसकी शरह बना के टोटल, तो उसके उससे जो है हमारी जो जो कमाई गई होती है जो पैसे होते हैं सूद के ज़रिए जो है वो हमें ज़्यादा मिलते हैं, तो वो जो होती है वो हमारे पास रियल इंटरेस्ट रेट होती है, ठीक है। इसके बाद नॉमिनल वेरिएबल्स आर मेजर्ड इन मनी यूनिट्स। वो कहते हैं कि जो नॉमिनल वेरिएबल्स है वो उनको किस में मेजर किया जाता है, मनी यूनिट्स में किया जाता है। अच्छा, ये तो आपके छोटे छोटे एमसीक्यूज बन रहे हैं यहाँ से, तो आपने इनको अच्छे से ध्यान से याद करना है, ठीक है। इसके बाद वो कहते हैं नॉमिनल वेज क्या होता है, वो डॉलर्स पर आवर ऑफ वर्क। वो कहते हैं कि जो जैसे जो है वो मतलब ऊपर तो उन्होंने जस्ट फिजिकल बताया था ना, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या था, डॉलर्स पर आवर वर्क। मैंने जैसे आपको बताया था कि जो कितने डॉलर में है वो पर वर्क जो है वो पर आवर काम करेगा, जैसे कोई जो है वो टीचर काम करता है, ठीक है। इसके बाद जो है वो वो कहते हैं कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, जैसे कि डॉलर्स आर इन फ्यूचर बाय लैंडिंग $1 टुडे, सेम वो एग्जाम्पल है। द प्राइस लेवल, द अमाउंट ऑफ डॉलर्स नीडेड टू बाय अ रिप्रेजेंटेटिव बास्केट्स ऑफ गुड्स, ठीक है। इसके बाद जो है वो हम क्लासिकल डायकोटोमी की तरफ आ जाते हैं स्टूडेंट्स। ये एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि इज द थ्योरेटिकल सेपरेशन ऑफ रियल एंड नॉमिनल वेरिएबल्स इन द क्लासिकल मॉडल विच इम्प्लाइज नॉमिनल वेरिएबल्स डू नॉट इफेक्ट रियल वेरिएबल्स। मैं जो है वो आपको इसके बारे में बता दूं कि क्लासिकल डायकोटोमी क्या होता है। ये एक्चुअली एक इकोनॉमिक भी, आपको पता है हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, इसी का एक जो है वो कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है, ये जो है क्लासिकल इकोनॉमिक्स में पाया जाता है, ठीक है। जो क्लासिकल डायकोटोमी है ये क्लासिकल इकोनॉमी में पाया जाता है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा बता दूं, ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स में पाया जाता है। इसका मतलब होता है कि इकोनॉमी में 2 अलग अलग सिस्टम होते हैं, जैसे कि रियल और नॉमिनल, ठीक है। और इसके बाद जो है वो आपको ये भी पता चले कि जो नॉमिनल वेरिएबल है ये इफेक्ट नहीं होते रियल वेरिएबल पर, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसकी डिफाइन को देख लेते हैं। यहाँ पे इसकी डिफाइन को, इज द थ्योरेटिकल सेपरेशंस है, ठीक है, और ऑफ रियल एंड नॉमिनल वेरिएबल्स के दरमियान इन द क्लासिकल मॉडल है। अब आपको पता चल गया कि क्लासिकल मॉडल जो क्लासिकल डायकोटोमी सॉरी क्लासिकल जो है वो डायकोटोमी जो है वो हमारे पास जो वो हमारे पास हाँ जो हमारे पास सॉरी क्लासिकल डायकोटोमी जो है वो क्लासिकल इकोनॉमिक्स में से ही जो है वो निकला है, उसी में पाया जाता है। तो विच इम्प्लाइज नॉमिनल वेरिएबल्स डू नॉट इफेक्ट रियल वेरिएबल्स, मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया। इसके बाद है जो न्यूट्रलिटी ऑफ मनी है स्टूडेंट्स। न्यूट्रलिटी ऑफ मनी का मतलब क्या होता है, हम पहले इसके बारे में जानना चाहेंगे कि एक्चुअली ये हमारे पास जो न्यूट्रलिटी सॉरी न्यूट्रलिटी ऑफ मनी जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, इसका मतलब है कि जो मनी सप्लाई और रियल इकोनॉमी के बीच कोई जो है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता। मतलब कि जो मनी सप्लाई में बदलाव आता है, चेंजिंग आती है, ठीक है। मनी सप्लाई से जो चेंजिंग आती है, मनी सप्लाई से जो मनी सप्लाई में जो बदलाव आता है, रियल इकोनॉमी पर कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ता इससे, ठीक है। तो यानी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं चेंजिंग्स इन द मनी सप्लाई डू नॉट इफेक्ट रियल वेरिएबल्स, ठीक है। इन द रियल वर्ल्ड मनी इज अप्रोक्सीमेटली न्यूट्रल इन द लॉन्ग रन। वो कहते हैं कि तवील मुद्दत में जो लॉन्ग रन में जो है जो मनी है, ठीक है, वो अप्रोक्सीमेटली न्यूट्रल होता है। यानी कि जो है वो मतलब इसमें जो है वो न्यूट्रल होते हैं ये अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स हम आगे देखेंगे द ओपन इकोनॉमी, जो आप देख सकते हैं इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स एज अ परसेंटेज ऑफ आउटपुट। आपके सामने एक जो वो दिखाया गया है, ठीक है। इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, जो एक्सपोर्ट्स है वो हमारे पास जो ग्रे कलर की जो चीज़ें हैं ये हमारे पास एक्सपोर्ट्स हैं, और जो वाइट कलर की ये हमारे पास क्या है, इम्पोर्ट्स हैं। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस, पाकिस्तान के बारे में दिखाया हुआ, और इसकी जो है परसेंटेज दिखाई हुई, ठीक है। इसके बाद वो स्टूडेंट्स कहते हैं इन एन ओपन इकोनॉमी, वो कहते हैं कि जो
एक ओपन इकोनॉमी होती है वो स्पेंडिंग नीड नॉट इक्वल आउटपुट, उसको जो है वो जो स्पेंडिंग है यानी जो उसके अखराजात हैं, अखराजात को जो है वो कहते हैं कि मसावी पैदावार की ज़रूरत नहीं होती। स्पेंडिंग नीड नॉट इक्वल आउटपुट, ठीक है, उसको जो है मसावी पैदावार की जरूरत नहीं होती। एंड सेविंग नीड नॉट इक्वल इन्वेस्टमेंट, और वो ये भी कहते हैं कि जो सेविंग्स है यानी जो बचत है उसको भी जो है वो मसावी सरमायाकारी की इब्तदाई ज़रूरत नहीं होती। क्लियर। इसके बाद जो स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो प्रीमिलियनरीज गिवन है, सी इज इक्वल टू सी डी प्लस सी एफ, आई इज इक्वल टू आई डी प्लस आई एफ, जी इज इक्वल जी डी प्लस जी एफ। अच्छा, एक्चुअली आपको मैं ये पहले बता दूँ कि सी जो होता है वो कंजप्शन होता है, आई इन्वेस्टमेंट होता है, जी जो है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स होता है। अब ये जो इक्वल में इसके सामने ये जो चीज़ें मौजूद है आप देख सकते हैं, सी डी प्लस सी एफ, आई डी प्लस आई एफ, जी डी प्लस जी एफ। अब एक्चुअली जी आई और सी के बारे में तो पता चल गया, लेकिन डी एफ क्या चीज़ है ये, तो ये जो सुपर स्क्रिप्ट जो है ये आपने अच्छे से याद करने होते हैं क्योंकि एस एम सी जो है वो लाजमी आते हैं। तो डी इज इक्वल टू आपको पता होना चाहिए स्पेंडिंग ऑन डोमेस्टिक गुड्स। डोमेस्टिक गुड्स क्या होता है, जो हमारे घरेलू चीज़ों के बारे में जो खर्चा होता है वो अखराजात जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है। डी इज इक्वल टू डी क्या होता है हमारे पास, स्पेंडिंग ऑन डोमेस्टिक गुड्स, डी से डोमेस्टिक, ठीक है। और एफ इज इक्वल टू स्पेंडिंग ऑन फॉरेन गुड्स, एफ से फॉरेन गुड्स। एक्स का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट्स होता है, और वो क्या होता है, फॉरेन स्पेंडिंग ऑन डोमेस्टिक गुड्स होता है, ठीक है। और आई एम का मतलब क्या होता है, इम्पोर्ट्स होता है, जो का जिसका फार्मूला ये आई एम जो है वो इम्पोर्ट्स होता है, जो इसका फार्मूला क्या है, सी एफ प्लस आई एफ प्लस जी एफ, स्पेंडिंग ऑन फॉरेन गुड्स, ठीक है। कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, ये जो है स्पेंडिंग ऑन फॉरेन गुड्स हो गए। इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास एनएक्स मौजूद है। एनएक्स क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट्स होता है, द ट्रेड बैलेंस, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स होता है, ठीक है। एक्सपोर्ट्स माइनस क्या होता है, इंपोर्ट्स होता है। इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स आपको ये पता चाहिए कि इफ़ एन एक्स यानी जो नेट एक्सपोर्ट्स है, ये जो मैंने ग्रीन कलर का जो है वो हाईलाइट भी किया हुआ है, ठीक है। इफ़ एन एक्स जो है वो ग्रेटर दैन जीरो, कंट्री हैज़ अ ट्रेड सरप्लस। जब हमारे पास जो नेट एक्सपोर्ट्स है वो ग्रेटर दैन जीरो होगा तो कंट्री की जो ट्रेड है वो सरप्लस होगी इक्वल टू एन एक्स की। और एंड इफ़ एन एक्स लेस दैन जीरो होगी तो कंट्री हैज़ अ ट्रेड डेफिसिट इक्वल टू माइनस एन एक्स की हो जाएगी। क्लियर। इसके बाद जो है स्टूडेंट्स आपको ये पता नहीं चाहिए कि जीडीपी क्या होता है, जो मैंने जो ये एज एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जो हाईलाइट की चीज़ होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, ठीक है। जीडीपी जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वल होती है एक्सपेंडिचर ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज के। अब ये नीचे फार्मूलेज कुछ दिए गए हैं कुछ, तो ये आप उनको जो है वो ध्यान से देखिएगा। और जैसे कि आपके पास जो है ये गिवन है, एक मिनट, हाँ, ये जो चीज़ आपके पास गिवन है जो है वो स्टूडेंट्स सी डी प्लस आई डी प्लस जी डी प्लस ई एक्स, तो ई एक्स की जगह पे जो है वो आपने क्या, सी डी की प्लस जगह पे आपने ये पुट कर दिया, आई डी की जगह पे ये, जी डी की जगह पे ये, और ई एक्स की जगह पे ई एक्स आ गया। अच्छा, ये जो चीज़ें आपकी निकली है मैं आपको ये भी बता दूँ, ये जो चीज़ें निकली हैं, एक मिनट, ये जो चीज़ें ये आपके पास मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ। जैसे आपके पास सी जो था, सॉरी, जैसे सी जो था हमारे पास इक्वल होता था किसके, सी डी प्लस सी एफ के, ऐसे होता था ना। अब ये जो सी डी है, सी डी की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास सी डी जो है इधर ही रहेगा, इस सी एफ जो है वो इधर आ जाएगा, तो मेरा हमारे पास क्या बन जाएगा, सी माइनस सी एफ इज इक्वल टू सी डी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने जो है वो सी डी की जगह पे सी माइनस सी एफ, इसी तरह आपने इसका आई डी का निकाल लेना, इसी तरह जी डी का निकाल लेना, ठीक है। और एक्सपोर्ट की जगह पे जो है वो हमारे पास एक्सपोर्ट ही आ गया, ठीक है। इसके बाद जो है स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास सी प्लस आई प्लस जी प्लस ई एक्स आ गया, ठीक है। और सी ये जो सिंपली जो थे वो हमारे पास सिंपली अलग से हमने कर ली, और जो एफ वाली चीज़ें थी वो हमने यहाँ पे लिख ली। इसके बाद जो है वो ये जितनी भी चीज़ें थी हमारे पास, ये क्या थी, आई एम बन गए, इम्पोर्ट्स बन गए, और आपको पता है एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स हो तो आपके पास क्या बन जाता है, नेट एक्सपोर्ट्स यानी एन एक्स बन जाता है। क्लियर। ये आपकी जो है कैलकुलेशन होगी। इसके बाद है द नेशनल इनकम आइडेंटिटी इन एन ओपन इकोनॉमी, तो वही चीज़ आ जाती है वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, जो आप बहुत बार पीछे भी पढ़ चुके हैं, बहुत सारी इकोनॉमिक्स में जो है वो आप पढ़ चुके हैं। तो एन एक्स जो है वो इक्वल होता है हमारे पास इस चीज़ के, आप जानते हैं एन एक्स इज इक्वल टू, जब हम इस फॉर्म से एन एक्स निकालेंगे तो ये जितनी भी सी आई जी जो है वो हमारे पे इक्वल के साइड पर जाएगा, माइनस के बनेंगे तो हमारे पास वाई माइनस सी प्लस आई प्लस जी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद एन एक्स आपको पता है क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट्स होता है स्टूडेंट्स, और वाई जो है वो क्या था, आउटपुट होता है, और सी प्लस आई प्लस जी क्या होता है, डोमेस्टिक स्पेंडिंग हो गई। क्लियर। इसके बाद जो है स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड बैलेंस देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ईजी है, आप देख लेंगे एक दफ़ा इसको देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है समझ आ जाएगी। तो अगर जो चीज़ें समझाने की होती तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताती, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ईजी है, और आप मास्टर लेवल पर BS लेवल पर हैं तो आपको जो है ये छोटी छोटी चीज़ें तो आपको समझ आ जानी चाहिए खुद से भी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूँगी, ठीक है। इसके बाद इंटरनेशनल कैपिटल फ्लोज है, ये भी आप देख सकते हैं कि नेट कैपिटल आउटफ्लोज जो है वो क्या होता है, एस माइनस आई इक्वल टू नेट आउटफ्लोज ऑफ नॉन लेबल फंड्स हो गया। ये इतनी खास जो है वो चीज़ नहीं है, जो अगर होती तो मैं आपको ज़रूर बता देती। इसके बाद जो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इन अ स्मॉल ओपन इकोनॉमी क्या होता
होता है आप जो है वो देख सकते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन जो मैंने जो है वो ये बॉक्स बनाया हुआ है, और एक्सोजेनस पॉलिसी वेरिएबल्स, ये सारे आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। और सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इन अ स्मॉल ओपन इकोनॉमी का मतलब होता है जो हम इन शॉर्ट रन की बात करते हैं, यानी जो शॉर्ट रन में हमारी सेविंग होती है, शॉर्ट रन में इन्वेस्टमेंट और जो होती है, ठीक है, ये हमारी स्मॉल ओपन इकोनॉमी होती है। इसके बाद नेशनल सेविंग्स द सरप्लस ऑफ फ्लोनेबल फंड्स हमारे पास मौजूद है, इसका जो है वो हमारे पास डायग्राम। नेशनल सेविंग डज नॉट डिपेंड ऑन इंटरेस्ट रेट, ठीक है, ये आपको अच्छे तरीके से जो है वो पता होना चाहिए। ये एज एमसीक्यूज चीज़ें होती हैं, ये यहाँ से एमसीक्यूज बनती है कि नेशनल सेविंग जो है वो डिपेंड नहीं करती इंटरेस्ट रेट पर, ठीक है। इसके बाद जो है वो एजम्पशंस कैपिटल फ्लोज के बारे में देख सकते हैं आप। ये जो है वो आपके पास कैपिटल फ्लोज जैसे कि डोमेस्टिक फॉरेन बॉन्ड्स आर परफेक्ट सब्सिट्यूट्स, वो कहते हैं डोमेस्टिक एंड फॉरेन बॉन्ड्स जो है वो परफेक्ट सब्सिट्यूट्स होते हैं। और परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी क्या होती है? कैपिटल मोबिलिटी मैंने आपको बताई, जैसे कि हम किसी मुल्क से हमारे मुल्क में या हमारे मुल्क से किसी भी मुल्क में जो है वो जो कैपिटल्स होते हैं उन वो जो है वो मूव करते हैं, ठीक है, यानी एक जगह से दूसरी जगह। तो नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एसेट्स, ठीक है, इसमें जो है वो इंटरनेशनल ट्रेडिंग पर जो है वो इनकी नो रिस्ट्रिक्शंस होती है, यानी कोई रुकावट नहीं थी, यानी ये इजीली जो है वो इन ओपन इकोनॉमी में की वजह की परमिट की वजह से जो है वो मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमी इस्तेमाल कैसे हो सकती है? कैन नॉट अफेक्ट द वर्ड इंटरेस्ट रेट डिनोटेड। इकोनॉमी इस्तेमाल का मतलब होता है जैसे कि जो हमारे इंटरेस्ट जो जैसे वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट है इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और इसको हम डिनोटेड किससे करते हैं? आर स्टैटिक से, ठीक है, आर स्टैटिक से। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो चीज़ आ जाती है डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स, ये चीज़ जो होती है ये एमसीक्यूज के वाले से होती है कि इन्वेस्टमेंट इज स्टिल आ डाउनवर्ड स्लोपिंग, जो इन्वेस्टमेंट जो है वो डाउनवर्ड स्लोप होता है, वो उसका फंक्शन डाउनवर्ड स्लोप फंक्शन होता है ऑफ इंटरेस्ट रेट से के लिए का। और बट द एक्सोजेनस वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट डिटरमाइंस द कंट्रीज लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसके बाद जो है वो स्मॉल ओपन की बात की जाए तो हमारे पास ये आ जाता है कि द एक्सोजेनस वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट डिटरमाइंस इन्वेस्टमेंट एंड द डिफरेंस बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट डिटरमाइंस नेट कैपिटल आउटफ्लोज एंड नेट एक्सपोर्ट्स। जी स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरे लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और जितनी भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाती हूँ। और रही कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप खुद से भी रीड करें तो ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जो है वो चीज़ें होती हैं जो आपको समझ भी आ जाती है और आपको उनके बारे में पता भी होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई मसला पेश आए तो आप मुझसे डायरेक्टली जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर मेरे चैनल को करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।